Welcome back to Edunature Weekly Current Affairs series, and today we will discuss the combined current affairs for 19th of December to 25th of December. Right, here the question number 1 is on our screen. Vihangam, an internet-based platform, is associated with which field? The options are mining, excise, GST collection or the semiconductor manufacturing. Here the correct answer is option number A. विहंगम जो पोर्टल है वो माइनिंग से रिलेटेड है. इट इज एन इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म कॉल्ड विहंगम इंटीग्रेटेड विद अ रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम दैट इज RPAS, जिसे इनॉग्रेट किया गया है महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड पर. राइट, ये सिस्टम क्या करेगा? दिस विल इनेबल रियल टाइम ट्रांसमिशन ऑफ एरियल वीडियो ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज फ्रॉम माइंस टू द प्लेटफॉर्म which can be accessed through Vihangam portal by authorized पर्सनल. तो पूरी तरीके से ये क्या करेगा? एरियल फोटोग्राफ्स लेगा, वीडियोस बनाएगा, ताकि इस पोर्टल के थ्रू जो ऑथराइज्ड पर्सनल है वो माइनिंग एक्टिविटीज को वॉच कर सके, देख सके कि सारी गतिविधियां सही तरीके से चल रही हैं या फिर नहीं. रीजन कौन सा है? महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, दैट इज MCL. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वॉन द ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड from the Indus Entrepreneurs, that is TIE. The options are Ratan Tata, Kumar Mangalam Birla, Uday Kotak and Adi Godrej. The answer here is option number B, Kumar Mangalam Birla. The Indus Entrepreneurs ने आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम को ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर इन बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड से सम्मानित किया है फॉर हिज लीडरशिप ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक. He is also the first industrialist to receive this award. Other awardees में शामिल हैं एलन मस्क, जो कि ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर इमिग्रेंट एंटरप्रेन्योर अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं. जेफ बेजोस ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर फर्स्ट जनरेशन से सम्मानित किए गए, और सत्या नडेला ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर एंटरप्रेन्योरियल CEO के अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं. ये सभी अवार्ड्स जो हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं. इनके अलग अलग टाइटल्स हैं. भारत से आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन को ये अवार्ड दिया गया है, कुमार मंगलम जी को. बाकी आपको याद रखना है कि क्या टाइटल्स हैं और किसे ये अवार्ड्स दिए गए हैं. राइट, बढ़ते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर 3. Which institution announced a $93 billion package to help poor countries deal with COVID-19 crisis? The answer is none other than वर्ल्ड बैंक सपोर्ट कर रहा है ऐसे कंट्रीज को जो कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं या पुअर कंट्रीज हैं. उन्हें $93 बिलियन का पैकेज देगा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के तहत, ताकि कोविड क्राइसिस से निपटने के लिए उनकी हेल्प हो सके और इकोनॉमिक ग्रोथ को वो वापस से बूस्ट कर सके. This will contribute 48 high and middle income countries raised in the capital markets, repayments and the World Bank's own contributions. Now the question number 4 is Avni Lakhera, who took the best female debut at Paralympic Sport Awards, is associated with which sport? क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन छिपा हुआ है. अगर आपसे डायरेक्टली पूछा जाए कि बेस्ट फीमेल डेब्यूट एट पैरालंपिक स्पोर्ट अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है, तो वो है अवनी लखेरा. इनका एसोसिएशन किस खेल से है? ये रिलेटेड है शूटिंग से. राइट, शूटिंग पैरालंपिक स्पोर्ट्स में इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया था ओलंपिक्स में. चेक रिपब्लिक के बोकिया प्लेयर एडम पेस्का ने मेल डेब्यूट का खिताब जीता. इंडियन शूटिंग पैरा स्पोर्ट एथलीट अवनी लखेरा became the first ever female Paralympic gold medalist from India. She also became the first Indian female to win 2 medals in the Paralympics. Right, so this is a proud moment for all of us. Next question is which typhoon recently hit Philippines making landfall? फिलीपीन में काफी खतरनाक टाइफून आया जिसका नाम है राई. याद रखिएगा, राई टाइफून है और ये फिलीपींस में हिट किया. इसकी कैटेगरी थी 5, जिसकी वजह से काफी ह्यूज लैंडफॉर्म यहाँ पर देखने को मिला, लैंडफॉल देखने को मिला. बहुत ज्यादा नुकसान हुआ प्रॉपर्टीज का. राई इज द 15th टाइफून टू एंटर फिलीपींस दिस ईयर. काफी लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉस होता है जब भी टाइफून आता है. तो इट हैज हिट द आइलैंड ऑफ सियारगांव विथ सस्टेन विंड्स ऑफ अप टू 195 किलोमीटर्स पर. आप सोच नहीं सकते 195 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर हवाएं चलती है तो किस तरीके से डिस्ट्रक्शन होता है.
दिस इज सेड टू बी द सेकेंड मोस्ट पावरफुल टाइफून टू स्ट्राइक द नेशन दिस ईयर। तो एक साल में 2 बार टाइफून आना और वापस से किसी देश को रिकवर होना, स्पेशली फिलीपींस जैसे छोटे से आइलैंड कंट्री जहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी चैलेंजेस होते हैं लोगों के पास में, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस मैप में दिखाया गया है कि किस तरीके से टाइफून राय स्टार्ट हुआ और क्या उसका पूरा रूट रहा। मंडे तक ये टाइफून काफ़ी बुरी तरीके से हिट किया है फिलीपींस को, राइट। तो बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको लोकेशन भी याद रखनी है फिलीपींस की। ये देखिएगा आप, जो हमारे साउथ ईस्ट नेशंस हैं वहाँ पर फिलीपींस की लोकेशन आप याद रखिए, राइट। फिलीपींस है और इसके जस्ट पास में है फिलीपींस सी। तो फिलीपींस में पहले इस टाइफून ने हिट किया और ये आगे चल के कंटिन्यूसली जा रहा है साउथ ईस्ट एशिया के कुछ दूसरे कंट्रीज की तरफ भी, राइट। ये लोकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, इससे पहले आपको देखना होगा कि टाइफून के दूसरे नाम क्या है। अलग अलग कंट्रीज में टाइफून को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप नॉर्थ अमेरिका साइड में देखिए, क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन है तो ट्रॉपिकल रीजन्स में ही देखने को मिलेंगे। नॉर्थ अमेरिका में हरिकेन्स के नाम से जाना जाता है, रिमेंबर हरिकेन्स। साइक्लोन बोलते हैं भारत और उसके आसपास के कंट्रीज में, टाइफून बोलते हैं चाइना, जापान और ये जो हमारे नेशंस है इंडोनेशिया, फिलीपींस, इन कंट्रीज में से टाइफून कहा जाता है, राइट। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाँ यहाँ पर एक चीज देखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया में भी इसे साइक्लोन बोलते हैं, राइट, और विली विली भी बोलते हैं। साइक्लोन्स ऑस्ट्रेलिया में भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोवोवैक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अंडर द लाइसेंस फ्रॉम विच वैक्सीन। कोवोवैक्स की बात चल रही है, कोवैक्सीन की बात यहाँ पर नहीं चल रही है। कोवोवैक्स को बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने और कोवैक्सीन को बनाया था भारत बायोटेक ने। दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। कोवोवैक्स को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया और इसे लाइसेंस दिला है नोवोवैक्स वैक्सीन के तर्ज पर। The World Health Organization has granted emergency approval to the India's manufactured coronavirus vaccine Covovax, राइट। तो इसे लाइसेंस मिला है यूएस बेस्ड नोवावैक्स के तर्ज पर। WHO ने कोवोवैक्स को 9th कोविड-19 वैक्सीन के रूप में रजिस्टर किया है। इमरजेंसी यूज में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो 1966 में से डॉक्टर साइरस पूनावाला के द्वारा established किया गया था with the aim of manufacturing life-saving immunobiologicals which were in shortage in the country and imported at high prices। 1966 में जब काफ़ी सारे बायोलॉजिकल्स की ज़रूरत थी जिन्हें बाहर से काफ़ी बढ़ी हुई कीमतों पर इंपोर्ट किया जाता था, उस समय में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का स्टैब्लिशमेंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, Competition Commission of India has recently fined rupees 202 crores on which company? 202 करोड़ रुपए का फाइन लगाया है अमेजोन पर। शायद ये बात आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट ना हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि अमेजोन पर फाइन लगाया है, लेकिन कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, राइट। सो CCI सस्पेंडेड इट्स over 2-year-old approval for Amazon's deal to acquire stake in retailer फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड। साथ ही साथ 202 करोड़ रुपए की पेनल्टी भी लगा दी अमेजोन पर फॉर हाइडिंग फैक्ट्स एंड मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट्स व्हाइल सीकिंग रेगुलेटरी अप्रूवल्स इन 2019। हालांकि अमेजोन ने ऑब्जेक्शन उठाया है फ्यूचर डील जो कि रिलायंस के साथ होने वाली थी 2019 की डील का हवाला देकर। बात करें अगर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी इसे पार्लियामेंट के एक्ट के तहत बनाया गया। जो एक्ट था वो है कंपटीशन एक्ट 2002, जिसके तहत CCI को स्टैब्लिश किया गया। फाइनली इसे 14 अक्टूबर 2003 को स्टैब्लिश किया गया था एंड इट बिकेम फुल्ली फंक्शनल ऑन 20th May 2009। रिमेंबर 3 डेट्स आपको याद रखनी है। एक्ट कब आया? 2002 में। लागू कब हुआ? 14 अक्टूबर 2003 और कंप्लीटली फंक्शनल ये हो पाया 20th May 2009 में, यानी 7 साल लग गए। कंपोजिशन क्या है CCI का? एक चेयरपर्सन होता है और 6 मेंबर होते हैं जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। रिमेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। कॉम्पिटिशन एक्ट 2007 भी इनेक्ट किया गया।
2002 के एक्ट को अमेंड करके, यानी एक बार इसमें अमेंडमेंट हुआ है 2007 में, जिसके तहत सीसीआई को स्टैब्लिश किया गया और कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल को भी स्टैब्लिश किया गया, राइट। तो कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल ये भी इसी के अंदर 2007 में स्टैब्लिश किया गया था। The government replaced the Competition Appellate Tribunal (COMPAT) with the National Company Law Appellate Tribunal in 2017। तो 2007 में बनाया Competition Appellate Tribunal, लेकिन उसे रिप्लेस कर दिया National Company Law Appellate Tribunal यानी NCLAT से 2017 में। तो आप याद रखिएगा सीसीआई के ही ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसी के अंदर इस्टेब्लिश किए गए थे तीनों। फंक्शंस क्या है? टू एलिमिनेट प्रैक्टिसेस जिनका एडवर्स इफेक्ट होता है कंपटीशन पर, प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एंड एंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड इन द मार्केट्स ऑफ इंडिया। काफी सारे मेजर्स लेते हैं ये अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, जैसे कि कंज्यूमर वेलफेयर, ताकि मार्केट बेनिफिट पे काम करे। किसके बेनिफिट के लिए? कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए काम करे। एक फेयर और हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए मार्केट में, ताकि फास्टर और इंक्लूसिव ग्रोथ हो सके। ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर या कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन काफी ग्रो कर रहा है और दूसरा उसको कम्पीट ही नहीं कर पा रहा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसके लिए हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करना सीसीआई का काम है। कंपटीशन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना ताकि उनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो सके रिसोर्सेज का। डेवलप एंड नर्चर इफेक्टिव रिलेशन एंड इंटरेक्शन विद सेक्टरल रेगुलेटर्स ताकि स्मूथ अलाइनमेंट हो सके सेक्टरल रेगुलेटरी लॉज का इन टैंडम विद द कंपटीशन लॉ। इफेक्टिवली कैरी आउट कंपटीशन एडवोकेसी, राइट। तो ये सारे वर्क्स हैं सीसीआई के। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज पब्लिश्ड अ ड्राफ्ट एग्रीमेंट टू द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन टू एंश्योर सिक्योरिटी। बहुत ही बड़ी बात है यहाँ पर। हमने कुछ दिन पहले, अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि रशिया यूक्रेन को के डोमिनेंस को लेकर काफी चर्चा में रहता है। रशिया चाहता है कि यूक्रेन उसके कब्जे में आ जाए, और जो नाटो है, नाटो ऐसे देशों का समूह है, ग्रुप है, जिसमें कुछ अमेरिकन कंट्रीज हैं, कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो कि नॉर्थ अटलांटिक यानी अटलांटिक ओशियन जो है नॉर्थ वाला, उसके किनारे के देश हैं, राइट। तो ऐसे कंट्रीज नहीं चाहते कि रशिया की डोमिनेंस बढ़े, यूक्रेन को एक्सेस करे रशिया, राइट। क्रीमिया को एक्सेस करे, यूक्रेन को एक्सेस करे, ये सब नहीं चाहते हैं नाटो। तो हमेशा नाटो और रशिया के बीच में डिसएग्रीमेंट बना रहता है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन रहते हैं। लेकिन ये क्या हुआ, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो ने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया रशिया के साथ कि अब दोनों एक दूसरे के दुश्मन बिल्कुल नहीं रहेंगे। Russia has proposed a draft agreement to NATO on measures to ensure the security of both the sides, जिसमें सजेशन दी गई है रशिया और नाटो रीअफर्म करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के एडवर्सरीज नहीं रहेंगे आगे चल के। रशिया ने नाटो से कहा है टू स्टॉप फर्दर एनलार्जमेंट द एक्सेशन ऑफ यूक्रेन एंड टू सीज एनी मिलिट्री एक्टिविटी इन यूक्रेन एंड अदर कंट्रीज इन ईस्टर्न यूरोप, द साउथ कॉकेशस एंड सेंट्रल एशिया। नाटो की अगर हम बात करें तो इसे स्टैब्लिश किया गया था 4 अप्रैल 1949। रिमेंबर 4 अप्रैल 1949 में, जिसे वॉशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और कुछ वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस इसमें शामिल हैं, जो कि सोवियत यूनियन के खिलाफ हमेशा खड़े रहते थे सिक्योरिटी को लेकर। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ये देखेंगे आप, ये नाटो का लोगो है जो कि बीच में बना हुआ है, और जो आपको लाइट कलर से ये कंट्रीज दिख रहे हैं ये सभी नाटो के मेंबर्स हैं, क्योंकि ये हमारा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है और इसके आसपास के देश इसमें शामिल हैं, इसीलिए इसे नाटो नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द तमिल थाई वाद्जू डिक्लेयर्ड एज द स्टेट सॉन्ग ऑफ तमिलनाडु? द आंसर इज मनोन्मनियम सुंदरनार। इन्होंने ये सॉन्ग लिखा है तमिल थाई वास्तु, जो कि तमिलनाडु का स्टेट सॉन्ग डिक्लेयर किया गया है। दिस सॉन्ग इज टेकन फ्रॉम मनोमनियम, द फेमस तमिल ड्रामा रिटन बाय सुंदरनार। दिस the order directs everyone who is present during the rendition of the song, bearing differently abled person, should remain standing.
The next question is which language day is observed on 18th December? 18 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड अरेबिक लैंग्वेज डे. रिमेंबर, वर्ल्ड अरेबिक लैंग्वेज डे, जो कि लगभग 400 मिलियन पीपल के द्वारा बोली जाती है ग्लोबली. ये 2012 से इसे सेलिब्रेट करना शुरू हुआ था टू मार्क द अडॉप्शन ऑफ अरेबिक एज द 6th ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशंस बाय UNGA. तो UNGA ने इसे अपनी 6th ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर अपनाया था 2012 में. आज ही के दिन 18 दिसंबर के दिन, तभी से ये दिन मनाया जाता है. अगला क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट इंडियन मेल बैडमिंटन प्लेयर to reach the finals of BWF World Badminton Championship? The answer is none other than K. Srinath. Indian Badminton Champion K. Srinath first Indian man बन गए हैं to reach the final match of BWF World Badminton Championship. But unfortunately, K. Srinath lost against Singapore's Loh Kean Yew at the final match and ended up winning a silver medal. हमारे लिए भी काफी गर्व की बात है कि उन्होंने सिल्वर मेडल जीता, क्योंकि वो पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जो वहां तक पहुंचे. K. Srinath was ranked world number 1 at the BWF ranking in April 2018 and is the recipient of Arjun Award in 2015 and Padma Shri in 2018. Next question है which space agency has launched Yusaku Maezawa, the first private passenger to the International Space Station recently? The answer is option number C, Roscosmos. Roscosmos जो है वो रशिया की स्पेस एजेंसी है जिसने युसाकू माइजावा फर्स्ट प्राइवेट पैसेंजर को स्पेस में लॉन्च किया है. द लैंडिंग कंप्लीटेड अ सक्सेसफुल टेस्ट रन फॉर हिज 2023 फ्लाइट टू द मून विद एलन मस्क SpaceX. तो भेजने वाली कंपनी है SpaceX. एलन मस्क ने जो स्टार्ट किया है कि वो काफ़ी सारे नॉर्मल कॉमन पैसेंजर्स को स्पेस में ट्रैवल कराएंगे. Next question, what is the name of the treatment which uses viruses that are harmless to humans to kill bacteria? The answer is option number A, phage therapy को यूज किया जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर बैक्टीरिया को किल करने के लिए. फेज एक वायरस होता है, मतलब वायरस को हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा बैक्टीरिया को किल करने के लिए, क्योंकि वो वायरस हमारी बॉडी के लिए गुड होते हैं, किसी भी तरह का हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं देते हैं. अगला क्वेश्चन, विच स्कीम प्रोवाइड कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स? द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड को यूज किया जाएगा. अभी अभी मोदी जी ने 1000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बैंक अकाउंट में. अराउंड 60 लाख वुमेन को ये बेनिफिट करेंगे और ये जो इन्वेस्टमेंट है वो CIF से लिया गया है. Next question, Seminyu, Newland and Chumukedima are the newly created districts of which state? The answer is option number C, नागालैंड में 3 नए डिस्ट्रिक्ट्स का फॉर्मेशन हुआ है जिनका नाम है सेमिन्यू, न्यूलैंड एंड चुमकेडिमा. राइट, तो पहले यहाँ पर 12 डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करती थी, अब टोटल 15 हो जाएंगी, जिसमें से जो सेमिन्यू है वो कोहिमा से अलग की जा रही है और न्यूलैंड दीमापुर डिस्ट्रिक्ट से अलग की जाएगी, साथ में चुमुकेडिमा भी बनाई जाएगी. तो ये 3 नए डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर बनने वाले हैं. अगला क्वेश्चन, विच कंट्री लॉन्च नेशनल ऑक्सीजन स्टीवर्डशिप प्रोग्राम टू प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन? द आंसर इज इंडिया. इंडिया ने काफी अच्छा कदम उठाया है कि ऑक्सीजन का वेस्टेज ना हो सके. उसके लिए हेल्थ केयर वर्कर्स को ट्रेन किया जाएगा ताकि रैशनल यूटिलाइजेशन हो सके मेडिकल ऑक्सीजन का, और इसके लिए गवर्नमेंट ने नेशनल ऑक्सीजन स्टीवर्डशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया है. अगला क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम इन इंडिया? द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग के द्वारा वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है ताकि अटल इनोवेशन मिशन के तहत 22 मदर टंग्स में इस प्रोग्राम को एक्सेस किया जाएगा और वर्नाकुलर टास्क फोर्स को ट्रेन किया जाएगा 22 भाषाओं में. ईच टास्क फोर्स इंक्लूड्स वर्नाकुलर लैंग्वेज टीचर, सब्जेक्ट एक्सपर्ट एंड टेक्निकल राइटर्स एंड द लीडरशिप ऑफ रीजनल अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स. Now come to the question number 18. The annual growth rate of production of spices in India has followed a dash trend from 2014 to 20. The answer is option number A. मसालों में हमेशा से ही भारत आगे रहा है और अब 2014 से 20 तक भी अपवर्ड ट्रेंड यानी बढ़ोतरी देखने को मिली है
राइट। तो 67 लाख टन्स 2014-15 में थे और 2020-21 में 106 लाख टन्स प्रोडक्शन हुआ है स्पाइसेस का। एनुअल ग्रोथ रेट 7.9% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रोसेस ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्सेशन व्हाट इज द मिनिमम मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ऑफ फार्मर्स? द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 50%. The fixation of MSP is based on recommendation of Commission for Agriculture Cost and Prices. CACP रेकमेंड करता है कि MSP किस तरीके से फिक्स की जाएगी, क्या डिक्लेयर की जाएगी. So it assures a minimum of 50% as margin of profit for farmers. तो farmers के लिए 50% मार्जिन रखा जाएगा MSP में. कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूवल दे दिया है टू इंक्रीज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ मिलिंग कोपरा बाय ₹255 पर क्विंटल एंड बॉल कोपरा बाय ₹400 पर क्विंटल. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 20, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ डे. विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जेड मिनरल यूज्ड इन ज्वेलरी? जेड मिनरल क्या होता है, पहले तो आप ये जान लीजिए. ये इस तरीके का एक मिनरल होता है, एक पत्थर के फॉर्म में ही होता है. फिर इसकी पॉलिशिंग की जाती है, इसे घिसाई की जाती है. जब इसे घिसा जाता है तो ये काफ़ी स्मूथ और काफ़ी शाइनी मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि बिल्कुल स्टोन्स की तरह नज़र आता है. और काफ़ी सारे ज्वेलरी बनाने में भी इसे यूज़ किया जाता है. तो हाईएस्ट प्रोडक्शन इसका होता है म्यांमार में. लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो म्यांमार है जेड का. तो जेड किस कलर का है? ग्रीन कलर का, जैसा कि आप देख सकते हैं. आफ्टर अ जेड माइन इन म्यांमार वॉज हिट बाय अ लैंडस्लाइड, ओवर 100 पीपल आर फियर्ड मिसिंग एंड 1 पर्सन इज कन्फर्म डेड. तो यहाँ पर एक लैंडस्लाइड हो गई है जहाँ पर जेड मिनरल प्रोड्यूस किया जाता था, प्रोडक्शन यहाँ पर होता था. और उस लैंडस्लाइड में काफ़ी सारे लोग मिसिंग हैं, एक डेथ भी हुई है. The landslide is believed to have been caused by the overflow of rubble discarded from trucks to open pit mine. तो ये एक हादसा रहा, लेकिन आपको यहाँ पर ये चीज़ भी याद रखनी होगी कि जेड मिनरल क्या होता है, राइट. तो म्यांमार, जिसे बर्मा के नाम से भी जाना जाता था, वर्ल्ड का बिगेस्ट प्रोड्यूसर है जेड के लिए. So this is all about today. Thank you so much guys and stay connected with Ajinachal.